नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो कुछ आपके सवाल का जवाब है और कुछ चीज़ें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपको अपने स्टेट में कहां शिकायत करनी चाहिए, किसको शिकायत करनी चाहिए, किसको मेल करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट है। खासतौर से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यहाँ कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं तो वो भी बताऊंगा। डीजीटी का आज क्या मैसेज आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कुछ न्यूज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल संडे को मैंने डीजीटी के अधिकारी से जो हमारे सूत्र हैं उनको मैंने फ़ोन लगाया था। ऐसे फ़ोन लगाया, आरटीआई के चक्कर में मैंने फ़ोन लगाया कि सर बच्चे आरटीआई लगा रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। और यही डीजीटी भी बोल रही है कि बच्चों को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, अपने रूल रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसके लिए हमको बहुत धन्यवाद बोला गया, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत सारे बच्चे, कम ही बच्चों को ये वीडियो देखे, लेकिन जो देखे हैं बच्चे तो उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मेरे को चारों तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ोन भी आए हैं, कई आईटीआई वालों ने भी फ़ोन किया है। कई आईटीआई वालों ने तो खैर इसका विरोध भी किया है कि सर आपको ऐसी चीज़ें बच्चों को नहीं बताना चाहिए जिससे बच्चे जो है तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने हमको, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, जो शिक्षाविद हैं उन्होंने बोला कि आपने स्टूडेंट के हित के लिए जो काम किया, उनके अधिकार के बारे में बात किया और आपने जो जागरूकता फैलाई है आरटीआई के लिए। एक्चुअली में होता क्या है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ गलत कहाँ हो रहा है। आपको लग रहा था कि हर चीज़ डीजीटी की तरफ से गलती हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीजीटी का दामन साफ है, डीजीटी में भी दाग लगे हैं, विप्रो में भी दाग लगे, लेकिन उनको सुधारा जा रहा है, ठीक है ना। डीजीटी 5 या 10% ही गलती कर रही है, बाकी जो मैं आपको बताऊं 85% मैं बोल दूं या 90% मैं बोल दूं वो आईटीआई और स्टेट गवर्नमेंट और नोडल की है ना। इसका मैं सबूत दूंगा। अब चलिए चलते हैं। हमने टेलीफोनिक बात किया कि सर इसका क्या होगा, तो देखिए उन्होंने बताया कि कल मतलब माने शनिवार को शाम को बहुत सारे रिजल्ट अपडेट कर दिए, बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हुए हैं। अब आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब उसका एक मैसेज दिखाता हूं, आप ये मैसेज देख लीजिए। ये बोकारो के आईटीआई है और ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं यहाँ पे देखिए कि डियर सर, आपका जितना भी धन्यवाद करूं बहुत कम है। आपके कारण मेरे कॉलेज में जितने भर ट्रेनिंग थे, सीवीटी के प्रॉब्लम था वो सब ठीक हो गया। कुछ प्रैक्टिकल ईडी के प्रॉब्लम को छोड़ करके मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आकाश गंगा प्राइवेट आईटीआई बोकारो, और इनके बहुत सारे आईटीआई का जो है तो काम हो गया है। हालांकि इन्होंने कमेंट भी किया था तो मैं कमेंट भी आपको दिखा देता हूं, और इन्होंने पर्सनल मेरे को मैसेज भी किया था। तो बोकारो में बहुत सारे आईटीआई का हो गया और मैंने पता लगाया कि लगभग 1000 से 1100 के लगभग इधर उधर के बहुत सारे लोगों का जो है तो डेटा अपडेट हुआ है। हर कोई कमेंट नहीं करता है स्टूडेंट, जैसे मेरे से बहुत ज़्यादा आईटीआई वाले भी जुड़े हैं तो वो मेरे को पर्सनली जो है तो मैसेज कर देते हैं। कमेंट वो इसलिए नहीं करते कि ताकि उनका नाम आ जाता है आईटीआई का, तो इसलिए वो कमेंट नहीं करना चाहते कि डीजीटी के नज़र पे आए, पर वो हमेशा मेरे को बताते कि सर हमारे यहाँ का धन्यवाद हो, सर यहाँ का आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो होता है और हमको जो खबर मिलती है, हमको जो डाटा से मिलती है खबर, वही मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपडेट कर दिया है जितने तक मेल आए थे, और ज्यादातर मेल आए हैं पास करने के लिए। जिनको नंबर कम है ग्रेस मार्क्स में वो भी बोल रहे हैं कि हमको पास कर दे, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं कि बार बार मेल वही लोग कर रहे हैं जो 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर पाए हैं या प्रैक्टिकल पे आए हैं पाए हैं। तो वो बोले कि मैं उनको जो है तो अलग कर रहा हूं, मेरे को ये सब कुछ छटनी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और जो वास्तव में पीड़ित है, जिनके पास वास्तव में गलत हुआ है, तो मैं उसका संज्ञान ले रहा हूं, मैं दिखवा रहा हूं कि वो आखिर गलती कहां है। अगर डीजीटी की और विप्रो की गलती हुई तो हम उसको अपडेट जरूर करवाएंगे और अपडेट कर रहे हैं। टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजल्ट अपडेट नहीं करेंगे। अभी भी मैंने आपको क्यों डीजीटी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा था, क्योंकि डीजीटी मेरे को बोली थी कि 20 तारीख के पहले मैं बहुत कुछ डेटा अपडेट करूंगा, इसके बाद 25 से 30 के बीच में अपडेट करूंगा, इसके बाद हो सकेगा अगर टाइम मिला तो 10 से 15 अगस्त के बीच में मैं करूंगा। तो हमने बोला कि सर एक बार क्या मैं मेल करवाऊं, तो उन्होंने बोला कि देखिए बच्चे वो मेल कर देते हैं जबरदस्ती के जिनको कोई मतलब नहीं, जो फेल है उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनका अगर 12 नंबर से कम पाए हैं
और 24 नंबर से कम पाए उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। उनको बोलिए कि बिल्कुल भी मैसेज ना करें, वो अपना प्रैक्टिकल का और ईडी का और सीबीटी का जो भी है वो अपनी सप्लीमेंट्री की तैयारी करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में हम इनका प्रैक्टिकल सप्लीमेंट्री एग्जाम करवा देंगे, तो उसकी तैयारी करें। बाकी इधर उधर में अपना टाइम ना लगाएं, साफ साफ बोल रहे हैं। जिनका -1 है उनको साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया आप लोग अपनी आईटीआई, नोडल और स्टेट में जाकर के सबसे पहले सूचना के अधिकार से ले लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में गलती कहां पे है। अब देखिए, एक लड़के की आरटीआई आई थी, तो उसको मैंने दिखाया, उसको मैं आपको वो दिखा रहा हूं कि आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि परिषद कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों को मिलान करने के उपरांत पाया गया कि नोडल प्राचार्य द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के विषय में एनसीवीटी और एससीवीटी पोर्टल दोनों में आपको अनुपस्थिति दर्शाया गया है, जिसके कारण आपके परीक्षा फल -1 दर्शा रहा है। अब आप बताइए, अब एक लड़के ने आरटीआई लगा था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उतना मैं काट करके दिखाया था। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। अब इस पे बताइए आप कि इसमें मैं क्या करूं। एक लखनऊ से, अब माने डायरेक्टरेट से ये आई है चीजें कि नोडल प्राचार्य द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के विषय में एनसीवीटी एवं एससीवीटी पोर्टल पे दोनों में आपको अनुपस्थिति दर्शाया गया है, जिसके कारण आपको जो है, तो अब आप बताइए किसमें किसकी गलती है। अब जब डीजीटी तक नहीं जाएगा, ये गलतियां कहां हो रही हैं? ये स्टेट, नोडल और आईटीआई के बीच में हो रही है। और आप लोग, मैं बार बार कितने महीने से बोल रहा हूं कि ये गलती यही है। अब वहां आपको पाठ पढ़ाया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि नहीं, ये तो ऊपर से नहीं हुआ है बाबू, हम तो सब कुछ कर दिए, 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। अरे आप लड़ो नहीं, आप तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे देना। आपको मैंने इसीलिए बताया था कि सूचना का अधिकार क्या है, आपके 10 अधिकार क्या है। आप लड़ोगे तो पाओगे, नहीं लड़ोगे तो बैठे रहोगे। आरटीआई हर कोई लगाओ, स्टेट में लगाओ, डीजीटी में लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। डीजीटी की गारंटी हमारी है, स्टेट और नोडल आईटीआई की बिल्कुल भी, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी गारंटी नहीं है। क्योंकि ये जो गलती कर दिए हैं उसका सुधार नहीं होने वाला है। फिर आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम ही दोगे, बाकी कुछ नहीं दोगे। हालांकि मैं लगा हूं कि लड़के अगर जो मेरे को आरटीआई वाला कागज हमको दे रहे हैं, मैं उसको आधार बना करके मेल कर रहा हूं मैं कि सर ये देखिए, इस पे बहुत सारे लड़कों ने आरटीआई लगाया है। अभी लगभग 30 से 35 लड़कों ने मेरे को भेज चुका है। तो मैं उनको आज मंडे को 4-5 बजे तक में और जितने आ जाएंगे तो उनका आधार बना करके, सर ये देखिए कि इसमें लड़के की क्या गलती है, इसमें नोडल की और स्टेट की गलती है। तो अगर अभी भी कुछ हो सकता है, डेटा मंगवा करके कुछ हो सकता है, उनका मंगवा लिया जाए। अगर हो सकता है तो सर करिए, हाथ पैर जोड़ रहा हूं। भले अगस्त तक में चला जाए, इसका 15 से 20 अगस्त तक चला जाए, भले चला जाए, थोड़ा सा लेट हो जाए, 15-20 दिन, 20-25 दिन लेट हो जाए, लेकिन इसका समाधान निकल जाए। मैं उस पर लगा हुआ हूं। लेकिन हमको क्या मिलना चाहिए? आधार और सबूत। बिना आधार और सबूत के मैं कोई तथ्य रखता नहीं हूं भाई साहब, और ना मैं तथ्य दिखाता हूं। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमारा न्यूज चैनल है, हम अगर कुछ गलत दिखाएंगे, गलत बताएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम यूट्यूबर नहीं है कि अपनी दुकान चलाते हैं, हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं और आप लोगों को सही चीजें बताते हैं। तो आप लोग आरटीआई लगाओ, 10 रुपए लगता है भाई साहब, मैं वीडियो बना करके दिखा चुका। 3 जगह पे लगाइए आप। अगर आपके नोडल में नहीं लग रहा है तो ऑफलाइन लगाइए, ऑनलाइन लग जा रहा है तो ऑनलाइन लगाइए, स्टेट पे लगाइए और वहां लगाइए। 30-40-100 रुपए खर्चा हो जाएंगे आपको, तो क्या दिक्कत है भाई साहब? आपको पता तो चल जाएगा, एक सबूत तो आएगा, और वो सबूत फिर हमको आप भेजिए ताकि मैं उसको डीजीटी तक भेजूं कि इसमें लड़कों का क्या दोष है। बहुत सारे आईटीआई वालों ने जब इसको मेल किया तो बहुत सारे आईटीआई वालों ने बोला कि लड़का फीस नहीं दिया, लड़के ने परीक्षा नहीं दिया, तो इसलिए एब्सेंट है। तो आप बताइए, इसके लिए सबूत तो चाहिए। आपने अगर परीक्षा दिया है तो सबूत तो होना चाहिए ना कि हाँ है, इसमें गलती कौन किया है। अगर मान के चलिए कि आपकी गलती टीएसएस करती है, वो जो एग्जाम लेती है कंपनियां, बहुत सारी टीसीएस भी ले रही है, बहुत सारी ले रही है,
तो जो कंपनियां अगर ले रही तो पता भी तो चले क्या वो गलत कर रही हैं या कौन गलत कर रहा है या डीजीटी से गलती हो रही है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। हालांकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, प्राइवेट आईटीआई वाले बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट आईटीआई वाले कि आप लड़कों को जो है तो बम्ब सिखा दे रहे हो, ये लड़का आईटीआई करने लगे, जानकारी मांगने लगे। अरे भैया, ये अगर आपके घर के लड़के होते तो आप लोग ही आईटीआई लगाते ना। इसकी ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने में आप लोग तुले हो? ठीक है, तो इनके साथ अच्छा करो, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। और ये अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं। कल का वीडियो मैं बता रहा हूं, हर लड़के को एक बार देखना चाहिए और अपना अधिकार जानना चाहिए। तो अभी डीजीटी के तरफ से जो मेरे को फ़ोन पे बात हुई है संडे को, तो उनका सीधे यही कहना है कि हाँ हम बताएंगे, 1-2 दिन अभी रुक जाएं लड़के, 20 तारीख तक लड़के रुक जाएं, हम अभी 1-2 दिन में फिर अपडेट करेंगे और अपडेट करेंगे। इसके बाद 21-22 को हमारे पास फिर से मैसेज आ जाएगा, तब मैं बताऊंगा कि आपको मेल क्या करना है, कैसे मेल करना है। तब तक में आप लोगों ने जो आरटीआई लगाई है, बहुत सारे लड़कों का आरटीआई के अगर जवाब आ जाता है तो उसको अपने पास रखिए, फिर हम सबूत के रूप में आरटीआई लगाएंगे, हम अपना अटेंडेंस लगाएंगे, हम अपना जो है तो एडमिट कार्ड देंगे, हम अपना जो है तो रिजल्ट देंगे। चारों चीज़ें कर करके एक साथ हम डीजीटी को, विद्यानंद जी को मेल करेंगे। जब मेल करेंगे तब उनको बताएंगे कि सर हमने मेल कर दिया है, आप इसको देख लीजिए, आप इसका क्या हो। तो जब तक हम कोई सबूत नहीं देंगे ना, तब तक डीजीटी कुछ नहीं करेगी। डीजीटी क्या है कि अब सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि 15 अगस्त तक अभी कुछ नहीं करेगी। वो वेट एंड वॉच कर रही कि रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट और अपडेट हो जाए और अपडेट हो जाए, जितने अपडेट हो जाए। नहीं होने वाला था अपडेट, आपकी आवाज़ बंद हो गई थी, आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी हफ्ते 10 दिन में अपडेट होता चला जा रहा है। कई बार मैंने आपको सबूत में दिखा चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि लड़के कमेंट ही करें, ठीक है ना। जिनका हो जाता है वो भाई साहब कमेंट नहीं करते। आपका भी हो जाएगा तो आप कमेंट नहीं करोगे, फिर आप चैनल नहीं देखोगे, आप शो नहीं देखोगे। जनरली बात है ना कि जिनका काम हो जाएगा वो शो क्यों देखेगा, वो चैनल क्यों देखेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे भी 1 लाख व्यूवर हो जाए, तो हमारे पास तो वही लोग देखेंगे, 1000, 1500, 2000 देखेंगे। जिनकी प्रॉब्लम है, जिनकी प्रॉब्लम नहीं है वो नहीं देखेंगे भाई साहब, और देखना भी नहीं चाहिए। और इसमें कोई बुरे की बात भी नहीं है कि मैं बुरा मान जाता हूं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको दिखाई थी, आपकी चीजें बता दी हैं आप। और डीजीटी साहब बोले हैं कि हम लड़कों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया आपने काम किया है कि लड़कों को आरटीआई लगवाया है, उसको अब सबूत। देखिए क्या होता है कि कई चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के धैर्य के लिए, आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा आप लोग अपना संयम न खो, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि सूत्र हमारे बहुत स्ट्रांग है, लगे हैं, थोड़ा सा अधिकारी हैं यार, वो इतना नरम नहीं हो सकते, लेकिन वो भी जानते हैं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं और किसी बच्चे के साथ गलत ना हो। काम चल रहा है और इस काम पे मैं बीच बीच में अभी शो बनाता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में जैसे मैं दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ तो उसको देखिए और उस पर कमेंट करना मत छोड़िए आप। वो सबूत होता है, जब तक आपका काम नहीं होता है तो आप सबूत रखिए। देखिए क्या है आपके पास, या तो भाई साहब आप कमेंट करना छोड़ दीजिए, शो करना छोड़ दीजिए, फिर मांग करना छोड़ दीजिए, लड़ना सीखिए ना। मैंने एक दिन दिखाया था कि एक लड़का 6 महीने से कमेंट कर रहा है और 6 महीने से मेल कर रहा है, वो 112-13 बार मेल कर चुका है डीजीटी का, तब उसका हुआ है। एक लड़के ने सीएम हेल्पलाइन पे कितनी बार शिकायत किया है तो कितनी बार में हुआ है। तो आप लोग 2, 4, 5 बार, 6 बार, 7 बार कमेंट करने से और मेल करने से आप लोग जब थक जाते हो, 15-20 मिनट का वीडियो देखने में थक जाते हो आप लोग, तो फिर इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। चूंकि ये लड़ाई आपकी है, कैरियर आपकी है, लाइफ आपकी है, जिंदगी आपका है, हमारा काम है आपको अवेयरनेस कराना। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले झारखंड देख लेते हैं, फिर बिहार देख लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश देख लेते हैं, फिर राजस्थान देख लेते हैं, फिर गुजरात देख लेते हैं कि आपको इन वेबसाइटों का नाम देख लीजिए, कहाँ किसको मेल करना है, शिकायत करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, फिर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूं कि झारखंड के जो बच्चे हैं वो आप देख लें, ये लिखा हुआ है, ये है वेबसाइट का नाम, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। वैसे यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, देवेंद्र प्रसाद जी डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनका ये नंबर है और ये इनका मेल एड्रेस है, जीमेल एड्रेस है। तो यहाँ तक आप ये 5वें नंबर तक देवेंद्र प्रसाद तक डिप्टी डायरेक्टर हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर भी हैं, ये अंजू अग्रवाल भी हैं, ये योगेंद्र प्रसाद हैं। तो
तो यहाँ तक आप जा करके शिकायत कर सकते हैं। और जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको भी आप शिकायत कर सकते हैं। और इसके नीचे भी जो हैं आपके देख लीजिए, जैसे ये रांची के हैं तो रांची वाले को कर सकते हैं, जसमेलपुर को कर सकते हैं, दुमका का कर सकते हैं। जहाँ के आप लोग हो वहाँ जा कर के आप ये फ़ोन कर सकते हैं, शिकायत अपनी कर सकते हैं। और ये देखिए उनका नाम लिखा है नेहा अरोरा IAS हैं, और ये फ़ोन नंबर है उनका, ये फैक्स है, और ये ईमेल एड्रेस है। हालांकि आप ये डॉट मतलब डायरेक्टर और डॉट लगाना है आपको, फिर E@ लिखना है, फिर डॉट है, फिर झारखंड है, फिर ऐट द ऐसे स्कोर अंडरस्कोर वाला है, और gmail.com है। ये डॉट लिख गया है, डॉट ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये लिख गया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, आप ये देख रहे हैं ना कि directed.et लिखा हुआ है, gh@gmail.com लिखा है। वैसे यहाँ पे पढ़िएगा कि डायरेक्टर, ये डायरेक्टर हो गया तो DIR लिखिए, फिर ये छोटा वाला डॉट डाल दीजिए, फिर ये ET लिख दीजिए, फिर ये डॉट डाल दीजिए, फिर ये पूरा झारखंड लिखिएगा। जैसे यहाँ JH लिखा है तो वहाँ झारखंड लिखिएगा, ऐट लिखा है तो मतलब माने ये अंडरस्कोर लिख दीजिएगा, और जीमेल, ये जीमेल, और ये डॉट, ये वाला .com। तो ऐसा कुछ आप करिएगा, लेकिन ये डायरेक्टेड का है। और अगर ये नेहा अरोरा के पास करोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। ये झारखंड वाले को बोल रहा हूँ, जो आपको दिक्कत हो। और यहाँ RTI भी लगा सकते हैं, यहाँ RTI के लिए है, ये आप किसको RTI लगा सकते हैं, वहाँ आप पूछ लें तो यहाँ अधिकारी का है, वहाँ आप लगा सकते हैं। तो ये झारखंड वाले लड़कों के लिए है, और आप यहाँ पे करिए, ठीक है। अब चलते हैं बिहार, ठीक है। तो बिहार वाले भी देख लें, ये आपका बिहार की वेबसाइट देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे भी आए अगर तो ये देखिए हेल्प डेस्क नंबर है, ये भी है। और यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ अफसरों के नाम दिए हुए हैं, और इसको जो है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसको जैसे डाउनलोड करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आपको ये देखिए, आपके यहाँ के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ये शशि शंकर जी हैं, पटना में बैठते हैं, उनका ये नंबर है। नहीं तो ये बहुत सारे लोगों का, ये एग्जाम कंट्रोलर हैं, पटना में बैठते हैं सुरेश बाबू जी, तो इनको आप कर सकते हैं। ये विजय कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, तो इनको आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेल है, आप देख लीजिए कि किनको आपको मेल करना है, उनको आप मेल कर दीजिए। खास तौर से देखिए कि एग्जाम कंट्रोलर से करिए, और आप ज्वाइंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर से करिए, ठीक है। तो आपका ज़्यादा काम हो जाएगा। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे गया के किसी प्रिंसिपल को करना है, बेगूसराय के करना है प्रिंसिपल के, या ये छपरा को करना है, ये नोडल वाले होंगे, तो ये पटना के करना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपलों को करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंसिपलों का है। तो 9 प्रिंसिपल का है पूरे, और नीचे आप आएंगे तो अपने अपने जगह की जितने बार होंगे प्रिंसिपल, करीबन 72 लोगों का है। तो यहाँ मोबाइल नंबर पे और यहाँ इनसे आप बात कर सकते हो, और अपनी समस्या का समाधान के लिए इनको बोल सकते हो, तो आपकी सारी चीज़ें की सुनवाई होगी। ऐसा नहीं होता है कि सुनवाई नहीं होती है। आपको एक दिन नहीं लगा, ठीक है भाई, एक दिन नहीं लगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक दिन नहीं लगा तो कभी नहीं लगेगा, ये गलत बात होती है, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, हेल्प डेस्क लिखा हुआ है, तो यहाँ आप बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की देखिए सबसे बढ़िया वेबसाइट है, और इनके भी जो नए अफसर IAS हैं तो उनका भी ये देखिए, ये फ़ोटो लगा हुआ है। आप यहाँ पे जाइए और ये यहाँ पे क्लिक करिए, पहले वाले में क्लिक करेंगे कि जो अधिकारी हैं, तो यहाँ जो है ना, ये देखिए कपिल देव अग्रवाल, ये मिनिस्ट्री है इनके यहाँ की भी लैंडलाइन नंबर है। दूसरा ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो मैं आप लोगों को बताया था ना कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये हैं, और ये हैं हरिकेश चौरसिया जी IAS, ये इनको आप फ़ोन करिए। फिर ये इन्हीं का हमको लगता है कि ये भी नंबर है, और ये मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अंडर सेक्रेटरी हैं, इनको भी करिए आप, इनको भी करिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ फ़ोन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ फ़ोन करना है, कहाँ मेल करना है। वेबसाइट देखना भी चालू करिए, तो वेबसाइट में थोड़ा बहुत सर्च करेंगे
तो आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए कौन है, कपिल देव शर्मा जी जो है, ये हटा दीजिएगा, पॉपअप आ रहा है। ये लोग देखिए मेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये हैं। यहाँ तक आपकी शिकायत पहुँच गई और मेल एड्रेस, आप थोड़ा सा सर्च करना सीख लो भाई साहब लोग, सर्च करोगे तो हर चीज़ मिल जाएगी। अब बैठे बैठे कोई दे देगा तो फिर ऐसी बात थोड़ी होती है। ये यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट की या ITI के बारे में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ITI के यहाँ क्लिक करोगे, जितने ज्वाइंट डायरेक्टर हैं या नोडल, ये देख लीजिए आगरा के हैं, कहाँ के हैं, तो ये सब मिल जाएगी। इतने ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, 18 ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनका मोबाइल नंबर है, उनका ईमेल एड्रेस है, वहाँ कर दीजिए। दूसरी बात, ये जो है आपके नोडल प्रिंसिपल हैं, ये नोडल प्रिंसिपल हैं, ये यहाँ पे क्लिक करिए तो ये नोडल के प्रिंसिपलों का नाम है। यहाँ ये देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम है, नोडल का है, और व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर भी है, और ये ईमेल एड्रेस है। तो मेरे बाबा इतने लोग हैं, इनसे अगर थोड़ा सा बात करोगे, मेहनत करना पड़ेगा। देखो मैं भाई, एक दो बार में बात नहीं होगी, मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये रह गई राजस्थान की। राजस्थान को भी बोल रहा हूँ, उनकी भी वेबसाइट बढ़िया बनी हुई है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जाते हैं, हेल्प डेस्क पे जाते हैं, देखते हैं कि हेल्प डेस्क में इन्होंने क्या डाला है। साइट तो बढ़िया बनाए हैं, हाँ बढ़िया डाले हुए हैं। ये देखिए क्या है इसमें, कौन से हो जाएंगे संस्थान के समय में, ये है परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा, ये वाला देखिए चौथे नंबर में तरणजीत सिंह, श्री तरणजीत सिंह को इनका नंबर दिया हुआ है। आप इन पे भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ नहीं कर सकते। और इनको ये देखिए यहाँ पे मेल है, मेल भी कर सकते हैं, यहाँ फ़ोन भी कर सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर है, इनसे पूछिए तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अब सब चीज़ें देखना होता है बच्चा लोग, नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो राजस्थान के लोग भी हो, देखो ये इन्होंने बोला है कि 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक किया करो, बाकी टाइम पे मत किया करो, ठीक है। अब ये रह गई गुजरात की। भाई गुजराती तो मेरे को समझ में आती नहीं है, तो गुजराती की वेबसाइट देख लो। और शायद यहाँ पे ये देखिए इनके हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर है, और ये सारे नंबर हैं, तो ये आप देख सकते हो, वहाँ पे फ़ोन कर सकते हो अपने गुजराती भाषा में, और उनसे पूछ लो कि हमको ITI लगाना। ये भाई साहब मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को गुजराती नहीं आती, हिंदी इंग्लिश आती है लेकिन गुजराती नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो गुजरात वालों को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है तो ये सारी चीज़ें देख लिए तो सारा आपका काम हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर किसी नए मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे। तब तक बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब मेरे को लगता है कि आपने देख लिया ये सारी चीज़ें, और यहाँ शिकायत करिए, यहाँ मेल करिए, आप लगे रहिए। निश्चित मैं बता दूं कि लड़ने वाला जीतता है और जो नहीं लड़ता है वो नहीं जीतता है। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और आसपास सफाई भी रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। आप लोग निराश मत होइए, मैं लगा हूँ आपके पीछे, आप यकीनन मानिए मेरी ईमानदारी पे, आप शक मत करिएगा। कुछ दलाल, कुछ लोग जो है तो मेरे को फ़ोन करके धमका रहे हैं, कुछ मैसेज भी ऐसे कर रहे हैं, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। कमेंट भी करवा रहे हैं, वो फर्जी टाइप के स्टूडेंट हैं जो पैसे ले करके दलाली करके स्टूडेंटों का एडमिशन करवाए हैं, और वो ITI भी दिए हैं, वो फेल हैं, वो परीक्षा नहीं दिए थे, तब भी वो सोच रहे हैं कि हम पास हो जाएं। तो ऐसे दलाल माफिया फर्जी स्टूडेंट से वीरेश सिंह या ITI टाक्सो नहीं डरता है। ये मैं सोच करके ही जो है तो ITI टाक्सो चालू किया था। 26 साल का मेरा कैरियर है, और सब मैं नियम कानून सब कुछ जानता हूँ। जिस दिन मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा, आप अगर हेट स्पीच में कुछ गलत कमेंट करते हो तो आप जमानत के लिए तरस जाओगे। बच्चे हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपका मेरा शो नहीं पसंद है तो बिल्कुल भी मत देखो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ, मैं आईना हूँ, मैं सच दिखाता हूँ, ठीक है ना। और मेरे सामने आप अपना चेहरा ले आओगे तो मैं सच ही दिखाऊंगा, और सच ही आपको देखना पड़ेगा। आप काले हो तो काले ही दिखोगे, गोरे हो तो गोरे दिखोगे, ये आपके ऊपर है। और धमकी और फोन कॉल से ये ITI टाक्सो नहीं डरता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।